क्योंकि शिव जो है वो आत्मा ही तो है, तो उनका ना कोई आदि है ना अंत है। जीरो स्टेट के परे भी अगर कुछ है तो वो शिव है। ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में। और शिव जी के जो डिवोटी हैं उनके तो एक्साइटमेंट का इस टाइम कहने ही क्या, क्योंकि उनके लिए बहुत स्पेशल होता है ये महाशिवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है। बहुत सारे दिल में इच्छाएं भी होती हैं कि शिव जी उन्हें पूरी करें। और इस दिन कहते हैं कि शिव जी पार्वती जी का विवाह हुआ था, शिव शक्ति का मिलन हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है। सभी लोग बहुत ही श्रद्धा से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग फास्टिंग करते हैं और जो लोग फास्टिंग नहीं करते उनकी श्रद्धा ही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि का क्या स्पेशल सिग्निफिकेंस है, क्यों इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। पर इससे पहले हम जान लेते हैं महाशिवरात्रि का डेट एंड टाइम। तो महाशिवरात्रि जो है फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि जो है एक तरह से है विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, अंधेरे पे प्रकाश की जीत। तो है ही फुल ऑफ पॉजिटिविटी। तो अब बात करते हैं जल्दी से टाइमिंग की। तो टाइमिंग है फ्राइडे 8 मार्च 9:57 PM से स्टार्ट होके एंड होगा सैटरडे 9 मार्च 6:17 PM। ये तो हो गई टाइम की बात। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि बाकी पूरे साल में और भी शिवरात्रि आती हैं, पर इस शिवरात्रि को जो है महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो वो शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को एक ही कंसिडर करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि वो शिव जी का ही फेस्टिवल है, बट महाशिवरात्रि स्पेशल क्यों, गेस कर सकते हैं आप। हमें ये जो नॉलेज में आता था बार बार, हमें एक ही रीज़न पता था कि इस दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, शिव शक्ति का मिलन हुआ था, तो इसीलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये महाशिवरात्रि के पीछे सिर्फ ये एक कहानी नहीं है, और भी कहानियां हैं जो इसको स्पेशल बनाती हैं, जिसकी वजह से इस महाशिवरात्रि का स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। तो पहला रीज़न तो आप जानते ही हैं कि शिव शक्ति का मिलन हुआ था। इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। शिव तत्व ने अर्थ को टच किया था, शिव शक्ति का यूनियन। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसके पीछे की जो दूसरी कहानी बताई जाती है ना, कि राक्षस और देवता के बीच में जो समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस टाइम पे भगवान शिव ने जो विष पी के उसको अपने गले में रोक लिया था, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तो इस वजह से भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और तीसरी कहानी ये भी कहते हैं कि भगवान शिव ने इस दिन सदाशिव, जो कि एक निराकार रूप है, उससे शिवलिंग स्वरूप लिया था। तो ये भी कहानियाँ हैं जिनकी वजह से महाशिवरात्रि बाकी शिवरात्रि से अलग मानी जाती है और बहुत ही स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती है। महाशिवरात्रि के दिन आपने सुना होगा कि ऐसा बोलते हैं कि रात को सोना नहीं चाहिए, रात को उठ के भजन कीर्तन करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अगर आप महाशिवरात्रि की रात में अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रख के, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल सीधा रख के अगर आप कोई भी ध्यान या जप करते हैं, तो उससे आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि इस दिन जो है ना, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हैं, अगर आप अध्यात्म को अपने अंदर और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो इस दिन आपको नेचर पूरी तरह से हेल्प करती है आपकी एनर्जीज को ऊपर लेके आने में। मतलब इस दिन जो है ना, नेचर आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करती है आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर अपनी स्पाइन को सीधा रख के इस रात को कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ जाप करते हैं, जैसे कुछ आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय हो गया या महामृत्युंजय जप हो गया। तो एक और जो मुझे बहुत ही पसंद है, और इस दिन हम शिव पार्वती के विवाह को सेलिब्रेट भी करते हैं, तो वो मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट मंत्र है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये मंत्र। तो आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मंत्र को कर सकते हैं, पर आपकी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए आपको ना बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात को आप सोएं नहीं और सीधे बैठ के मंत्र जाप करें, ध्यान करें,
इसीलिए कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसा आप क्या क्या कर सकते हैं कि महादेव की कृपा आप सभी पर हो। तो वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं कि फास्टिंग करते हैं, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं, बेर चढ़ाए जाते हैं, फल फूल चढ़ाए जाते हैं और रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है इसकी पूजा में। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ये सब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी किसी भी रीजंस की वजह से पॉसिबल नहीं होता कि आप मंदिर जा पाएँ या विधि विधान से पूजा पाठ कर पाएँ, तो मन में ना डाउट नहीं लेके आए कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, आज के दिन इतना स्पेशल दिन है, ये सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामान लेकर, फल फूल लेकर, इतनी सारी सामग्री लेकर मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आप क्या करें, जो मैं भी करती हूँ, तो आप बस इतना करें कि घर में ही जितना हो सकता है आपसे पंचामृत बना के और जो भी आपके पास फल फूल अवेलेबल है, बिल्कुल श्रद्धा से अपने माइंड में अपने दिल में बिल्कुल शांति से आप ओम नमः शिवाय का जप करके जो भी चीज़ें आप ऑफ़र करना चाहते हैं शिवलिंग पर करिए, जिस भी तरह से आप पूजा करना चाहते हैं करिए। उसके अलावा अगर आप फास्टिंग करते हैं तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज़ आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ इतना करें, आप थोड़ी देर जो है ना ध्यान में बैठें, बिल्कुल कहीं एक बिल्कुल शांत जगह पे बिल्कुल ध्यान में आराम से बैठ जाएं। तो जो लोग बिल्कुल मेडिटेशन के बारे में जानते नहीं, वो सिर्फ आपको ऐसे मानना है कि आपकी जो आत्मा है ना, आपकी आत्मा को आपको शिवलिंग के रूप में देखना है, उसी पर आपको ध्यान लगाना है, उसी पर मेडिटेशन करना है, क्योंकि शिव जो है वो आत्मा ही तो है, तो उनका ना कोई आदि है ना अंत है। मतलब बिल्कुल जो ज़ीरो से भी परे हो सकता है कुछ, जहाँ कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी नहीं है वहाँ शिव है। मतलब कि जहाँ शून्य, आप समझ सकते हैं ज़ीरो स्टेट जो होती है, ज़ीरो स्टेट के परे भी अगर कुछ है तो वो शिव है। तो शिव को समझना, शिव को जानना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं तो जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता चलती हैं, खुद भी फील होती हैं, खुद जो मेडिटेशन करके मुझे रियलाइज़ हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही मतलब है, जो कि एलैबोरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। शिव तत्व को जानना, शिव के बारे में जानकारी देना, हम उसके लिए बिल्कुल भी सक्षम तो नहीं है, ना ही हमारी हैसियत, क्योंकि शिव के बारे में जानना तो हाँ, जो नॉलेज हमें कहीं कहीं से मिलती है, इतने सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, इतने हाई लेवल पे पहुँचे हुए, तो हमारा तो लेवल अभी कुछ नहीं है। पर हाँ, कभी ना इस बारे में बात ज़रूर करेंगे। अच्छा लगता है, हम यही समझ के बात कर लेंगे कि हम शिव जी का गुणगान कर रहे हैं। बस अभी आप बस इतना करिएगा कि शिवरात्रि के दिन आपके अंदर जो आत्मा है, आपको पता है एक छोटी सी एनर्जी है, ये तो सिर्फ एक कवर है, आपकी जो बॉडी है वो एक कवर है, तो उसके अंदर जो आत्मा है उसको फील करिए और उसको ऐसा मानिए कि वहाँ आपके शिवलिंग है, आपके अंदर शिवलिंग है, और उस पर ध्यान लगाइए, उस पर फोकस करिए, और आप देखेंगे कि आप फील करेंगे कि आप सच में उस परमात्मा से कनेक्ट हो पा रहे हैं। बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है वो, पर आप थोड़ी देर ही सही, 10-15 मिनट्स जो भी है, आप कोशिश करें अपना ध्यान लगाने की। पर मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है कि जब आप ऐसे सोच के ध्यान लगाते हैं, क्योंकि मुझे सच मानिए तो विधि विधान से ज़्यादा ना इसी चीज़ में भरोसा होता है कि हम परमात्मा से कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि हम उन्हें क्या ऑफ़र करेंगे, वो तो हमारी श्रद्धा होती है, उनका ही तो है सब कुछ, तो हम तो सिर्फ अपनी श्रद्धा से करते हैं वो, तो बाकी शिव तो हमारे अंदर ही है। तो हम अंदर जाएं, उन पर ध्यान लगाएं, उन पर फोकस करें। तो मुझे जब इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी तो मैं ऐसे ही करती थी, मुझे नहीं पता था कैसे क्या क्या ऑफ़र करना होता है, पूजा में क्या रखना होता है क्या नहीं, मुझे नहीं पता था। तो चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो अपनी बहन, अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दें, और जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे आप सबसे मिले ढेर सारा सपोर्ट। फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस। ओम नमः शिवाय।